जिंदगी के चंद लम्हे खुद की खातिर भी रखो। भीड़ में ज़्यादा रहे तो खुद ही गुम हो जाओगे। आज की पावन बेला आरिका श्री जिनमती माता जी की समाधि दिवस की है। आज की पावन तिथि में उनकी समाधि हुई थी। 34 वर्ष की उम्र में जिन्होंने अपने जीवन में संलेखना को साधा और 14 वर्ष तक आरिका दीक्षा के साथ, महाव्रतों के साथ, संयम के साथ अपने जीवन को व्यतीत किया। आचार्यों ने कहा, उपसर्गे दुर्विक्षे जरसी रुजायाम च नहीं प्रतीकारे। अगर कभी इस प्रकार की बीमारी हो जाए जिसका नहीं प्रतिकार ही नहीं किया जा सकता है, उपसर्ग आ जाए, बुढ़ापा हो जाए, अब जीवन में आगे धर्म ध्यान करना मुश्किल है। ऐसी स्थिति में आचार्यों ने कहा, धर्माय तनु विमोचन, अपने धर्म को सुरक्षित रखने के लिए तनु विमोचन, शरीर का त्याग कर देना, माहु संलेखना मार्या। आचार्यों ने उसे संलेखना कहा है। और आज की पावन तिथि और आज से 20 वर्ष पूर्व 2001 में खिमलासा में चातुर्मास चल रहा था। आचार्य श्री को उनके बारे में पहले से ही अवगत करा दिया गया था कि इनके लिए अब ऐसी बीमारी हो गई है जिसका प्रतिकार नहीं किया जा सकता। तब आचार्य श्री ने मुझसे कहा, तुम दोनों साथ रहती हो, तुम उनका अच्छे से धर्म ध्यान करा दोगे, इसलिए तुम्हें उनकी समाधि कराना है। हम तो सुन कर के ही रह गए, अभी तक तो हमने कभी ऐसा कुछ किया ही नहीं है और अपन कुछ जानते भी नहीं है कि संलेखना किस प्रकार से साधकों की कराई जाती। बड़ी माता जी के संग में छोटे रह करके देखी तो है, लेकिन प्रमुख हो करके इस प्रकार से कभी कुछ भी नहीं किया। हमने कहा, आचार्य श्री, बड़ी माता जी के सानिध्य में हम करते रहेंगे, लेकिन अपने ऊपर जिम्मेदारी से हम कैसे कर पाएंगे? आचार्य श्री ने कहा, तुम पहली बात नहीं मान रही हो। हमने कहा, आचार्य श्री, हम मना नहीं कर रहे हैं, पर बड़ी बड़ी माता जी हैं, गुरुमती माता जी, दृढ़मती माता जी, एक साधक की समाधि के लिए मूलाचार में 48 मुनियों के लिए बताया है। कोई मुनि महाराज की समाधि अगर चलती है तो 48 मुनि महाराज मिलकर के उस समाधि को सफल करते हैं। हमें तो कुछ आता जाता भी नहीं है, हम कैसे कर पाएंगे? आचार्य श्री, हम बड़ी माता जी के साथ रह कर के संग आगे पीछे रहा आए और सेवा करते रहेंगे। आचार्य श्री कहने लगे, शर्तों के साथ वैयावृत्ति नहीं होती। बहुत सारे आचार्य श्री ने इस प्रकार से हमारे सामने तर्क रखे और मुझे उनकी उस आज्ञा को स्वीकार करना पड़ा। और वास्तव में उनके जीवन से मुझे जो अनुभव मिले, उसमें लगा कि वास्तव में जिंदगी की सफलता समाधि को साधने में। एक छोटी सी आरिका 34 वर्ष की उम्र क्या होती है, इतनी छोटी सी उम्र में उन्होंने हंसते हंसते समाधि को स्वीकारा।
कभी मैंने उनके चेहरे पर किसी भी प्रकार की सिकन नहीं देखी अपनी बीमारी से संबंधित। इतनी असाध्य बीमारी जिसका कोई प्रतिकार नहीं किया जा सकता, और इतनी तीव्र वेदना जिसमें होती है कि वास्तव में उस वेदना को बड़ी साधक ही खुश होकर के सहन कर सकती है। आम लोग तो टेंशन में ही अपना जीवन पूरा कर देते। जैसे मैंने अभी सुना, कोरोना की बीमारी को सुन सुन करके बहुत सारे लोग मर रहे हैं। बीमारी ठीक भी हो गई तो भी घबराहट में उनका जीवन जा रहा है। लेकिन वो इतनी निडर और साहसी यारिका थी, कई बार कहा करती थी, मैं मौत से डरने वाली नहीं हूँ। कई बार मौत के मुंह से निकल करके आई हूँ, मौत से डरूंगी नहीं। ऐसे वीरों के उनके शब्द निकलते थे कि वास्तव में मुझे लगता है कि उन्होंने 14 वर्ष की उम्र में महाव्रतों के साथ अपना एक ही लक्ष्य रखा था कि हमारे व्रत निरतिचार पालन हो और जीवन का उद्देश्य सिर्फ संलेखना ही है, और उन्होंने उसे बहुत अच्छे से साधा। जब आचार्य श्री ने हम लोगों को खिमलासा का चातुर्मास दिया तो हम कहने लगे, आचार्य श्री एक तो जी इतनी बीमार, और खिमलासा जैसा गांव, वहाँ तो कोई डॉक्टर वैद्य आदि का भी कुछ प्रबंध नहीं हो पाएगा। हम कैसे वहाँ पर इनकी सेवा वृत्ति कर पाएंगे। आचार्य श्री ने कहा, वहाँ के लोग बड़े सेवा भावी है, बहुत अच्छा है। पता नहीं इतने सारे आचार्य श्री ने गुणगान गाए, और हम लोगों का मन बनाया कि तुम्हें खिमलासा ही जाना है। और प्रतिदिन वहाँ पर एक ही विकल्प रहता था कि जो लक्ष्य को आचार्य श्री ने लेकर के हमें भेजा है वो लक्ष्य पूरा हो। उनका लक्ष्य था कि जिनमती की समाधि अच्छे ढंग से होनी चाहिए। मुझे बहुत बहुत बार आचार्य श्री संबोधते थे, बहनों के माध्यम से संकेत आते थे, उससे कहना वो एक क्षण को भी अलग ना हो, क्योंकि कई बार स्थितियाँ बहुत अधिक ऐसी हो जाती थी कि लगता था कि अब ये शायद अंतिम समय है। मुझे लगता था चातुर्मास में पहली बार अलग कर रही हूँ बड़ी माता जी से अलग होकर के, और मैं क्या करूँगी। मैं तो संघ में छोटे बन करके रही हूँ, समाज में कभी बड़े होकर के रहे नहीं, घर में कभी बड़े नहीं रहे, आश्रम में रहे तो छोटे बन के रहे, समाज में बड़े होकर के और इनकी समाधि और कहीं बीच में कुछ हो गया तो मैं कैसे क्या करूँगी। प्रतिदिन इतना विकल्प होता था कि गुरु आज्ञा का पालन मुझसे कैसे हो पाएगा। कई कई रातें जाग करके निकलती थी कि इनका अंतिम समय ऐसा ना हो कि सोते में ही निकल जाए। और जब स्थिति उनकी ऐसी बनी तब वो इतनी सचेत और सावधान थी। कल चतुर्दशी थी, उन्होंने प्रतिक्रमण किया, और प्रतिक्रमण करने के बाद उनकी आँखों की दृष्टि चली गई थी। और उनसे पूछा, थोड़ी सी बीमारी ऐसी थी कि भूल जाती थी वो, बार बार कुछ बात करने के बाद भूल जाया करती थी। तो कहने लगती थी, हमने प्रत्याख्यान किया कि नहीं किया? तुमने प्रत्याख्यान कर लिया। हमने प्रतिक्रमण किया कि नहीं किया? तुमने प्रतिक्रमण। उनको ये बातें बराबर पूछती रहती थी कि ऐसा ना हो कि हमारे यारिका व्रतों में दोष लगे और हम प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान आदि ना करें। कभी कभी उनमें शक्ति भी नहीं रहती थी, दीवाल पकड़ पकड़ के हमारे कमरे में आ जाती थी, हमें धर्म ध्यान कराओ, समय सार पढ़ाओ, कर्म कांड पढ़ाओ, ऐसे बड़े बड़े ग्रंथ जिससे हमारा मन लगा रहे। इतनी पढ़ने की वो रसिक थी कि हम कहते थे थोड़ा सा विश्राम कर लो, ऐसी बीमारी है, इतने कठिन विषय नहीं पढ़ा करो। लेकिन उनके लिए लगता था कि इनमें हमारा मन अच्छा लगता है, सिद्धांत ग्रंथों में हमारा मन उलझा रहता है,
आप हमें ऐसे ग्रंथ पढ़ाओ। और दीवार पकड़ पकड़ के शक्ति नहीं रहती थी तो आ जाती थी कमरे में। वास्तव में जिनमती माता जी ने सल्लेखना करके ये सिद्ध कर दिया कि आज पंचम काल में हम बहुत अच्छे से अपना, जैसे हमने जन्म हंसते हंसते भले ही ना लिया हो, लेकिन जो गुरु ने हमें जीवन हंसते हंसते जीने के लिए दिया है, तो मरण भी हमारा हंसते हंसते ही हो। उन्होंने ऐसे हंसते हंसते अपना मरण किया। साथ में रहे, साथ में पढ़े, साथ में व्रत लिया, साथ में ही प्रतिमाएं हुई, सब कुछ साथ में किया गया। और वास्तव में उनकी अनुपस्थिति मुझे बहुत खलती है। बहुत अनुभवी थी। इसीलिए किसी ने कहा, दोस्त दोस्त नहीं खुदा होता है, एहसास तब होता है जब जुदा होता है। जिनमती माता जी की अनुपस्थिति, कई बार मुझे ऐसा लगता है कि उनके अंदर बहुत व्यवहार कुशलता थी, उनके पास बहुत अनुभवी ज्ञान था, उनके पास बहुत सिद्धांतिक और पौराणिक ज्ञान था। कई बार वो हमें संभालती थी। जब कभी थोड़ा विकल्प हो जाता था तो कहती थी, अरे जो जैसा करता वैसा पाता, अपने बाप का क्या जाता, क्यों विकल्प करती हो। ऐसा कह करके वो मुझे संभाल लिया करती थी। वास्तव में आज 20 वर्ष हो चुके, पर लग नहीं रहा कि 20 वर्ष उनकी समाधि को हो गए। और अपना समय हो रहा है। आज आप लोगों को बहुत सारे अर्घ चढ़ाना है। मैं तो यही भावना भाती हूँ कि हमारी जिंदगी में भी समाधि पूर्वक मरण हो। जब भी मरण हो, जब भी मरण हो, तो समाधि पूर्वक मरण हो। भाव करते हैं हम श्री गुरु चरण, मोह तन का हटे हो हमारा समाधि मरण। भाव करते हैं हम श्री गुरु चरण। जब से साधक व्रत लेता है तब से सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है, समाधि मरण का। कल आप सभी ने पिछी परिवर्तन के दृश्य देखे, जिस पिछी परिवर्तन में लेते देते बहुत सारे लोगों के मन बने होंगे कि हम भी पिछी का लें। और बहुत सारे लोग सोचते सोचते चले जाते हैं। हमारा चातुर्मास खुरई में हुआ था। एक महिला का बहुत भाव था कि हमारे लिए भी पिच्छी का लेना है माता जी की, लेकिन उनके श्रीमान जी तम्बाकू खाते थे और वो छोड़ नहीं पा रहे थे, तो उनका नहीं हो पाया। और फिर आखिर में उनका मरण हो गया, पैरालिसिस हो गया। फिर उनके श्रीमान जी हमारे पास आए रोते हुए और कहने लगे, माता जी मुझे अपनी ज़िंदगी में बस एक दुख हमेशा रहेगा कि मैं अपने स्वार्थ के कारण उनकी इच्छा को पूर्ण नहीं कर पाया। अगर मैंने तम्बाकू छोड़ दी होती तो हमारी श्रीमती असंयम के साथ मरण को प्राप्त नहीं करते। तो बंधुओं, संयम के क्षण ऐसे होते हैं, जिस समय जैसा मौका मिले तुरंत पता नहीं किस प्रकार की स्थितियां बनती हैं। तो कल आप लोगों ने संयम का वह दृश्य देखा और बहुत सारे लोगों ने मन बना लिया होगा कि अगर कभी चातुर्मास यहाँ हुआ तो अब हम पीछे नहीं हटेंगे, हम जरूर संयम लेंगे और पिछी का ले। बहुत सारे लोगों के मन भाव होंगे, किसी ने व्यक्त कर दिए, किसी ने व्यक्त नहीं किए, अभिव्यक्त रहे। और वास्तव में जो हमारे मन में बात घर कर जाती है उसकी पूर्ति जरूर होती है। मैंने भी ऐसे ही पिच्छी का परिवर्तन आचार्य श्री का देखा था 82 सन में नैनागिर में। तब मैंने सोचा था ऐसे लेते हैं पिच्छी, हम भी ऐसे ही पिच्छी लेंगे। और आचार्य श्री का चातुर्मास हुआ और मुझे भी आचार्य श्री की पिच्छी का मिली। भावों का ये प्रभाव होता है, इसलिए अपने बच्चों को भी ये
प्रोग्राम जरूर दिखाना चाहिए। पता नहीं कब ऐसे मन में भाव घर कर जाए। मैं नहीं सोच रही थी कि मुझे गुरुजी की पिच्छिका मिलेगी, कभी सपने में नहीं सोच सकते। ना मेरे पास कोई योग्यता, ना किसी प्रकार की इस प्रकार की डिग्रियाँ जो आजकल रहती हैं बहुत सारी, मेरे पास तो कुछ भी नहीं था। 9th तक तो पढ़े थे, कुछ ना डिग्री थी और ना कोई किसी प्रकार की और विशेष योग्यता। पर पता नहीं कौन सा सौभाग्य था, गुरुजी के कर कमलों से मुझे पुरानी पिच्छी मिली और नई पिच्छी का भी मिली थी उसी नैनागिर में। और अब आप लोगों से ये कहना चाह रहे हैं, आचार्य श्री का आचार्य श्री के लिए आपके यहाँ का समाचार मिल चुका है। भैया ने बता दिया है कि आचार्य श्री वहाँ के लोगों ने इस प्रकार से सोचा है, आपका आशीर्वाद मांग रहे हैं। वेदी वगैरह का कुछ काम का थोड़ा सा वहाँ पर विचार रखा गया था। तो आचार्य श्री ने कहा, समाज की जैसी अनुकूलता हो, मेरा आशीर्वाद है। 9 बार बड़े बाबा का जाप करेंगे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं बड़े बाबा रे हम नमः।